हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 7th स्टैंडर्ड की बुक का 5th चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एक्सेल। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आप एक्सेल के एडवांस्ड फीचर्स के बारे में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। A chart is a graphical representation of data in a worksheet. एक चार्ट एक वर्कशीट में डेटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इट इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डेटा इन पिक्टोरियल फॉर्म। ये बहुत ही प्रभावित तरीका है पिक्टोरियल फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा। बड़ी क्वांटिटी का जो डाटा होता है स्टूडेंट्स, उसको अच्छी तरह समझने के लिए ये हमारी सहायता भी करता है। Charts make it easier to draw comparison and see growth and relationship among the values and trends in data. Charts data में comparison करना और value और trend के बीच में growth और relationship को देखना, ये सब आसान कर देता है। They provide an accurate analysis of information. ये हमें information की शुद्ध गणना प्रोवाइड कराता है। नाउ स्टूडेंट, जान लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। एक चार्ट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट दैट आर डिपिक्टेड इन फिगर 5.1। चलिए सीख लेते हैं कुछ कंपोनेंट्स हैं चार्ट के जो कि फिगर 5.1 में चित्रित किए गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट स्टूडेंट्स, चार्ट एरिया। चार्ट एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? चार्ट एरिया इंक्लूड्स ऑल द एरिया एंड ऑब्जेक्ट्स इन द चार्ट। चार्ट एरिया चार्ट में सारा एरिया और ऑब्जेक्ट्स जोड़ लेता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है दिस इज द चार्ट एरिया। ये ब्लैंक प्लेस देख रहे होंगे आप, ये चार्ट एरिया है। और ये ब्लैंक के साथ साथ ये जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं ये भी चार्ट एरिया में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड स्टूडेंट्स, कैटेगरी एक्सिस। कैटेगरी एक्सिस और एक्स एक्सिस। कैटेगरी एक्सिस को स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर और लगाया गया है। इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं ऑफ अ चार्ट, एक चार्ट का। कैटेगरी एक्सिस या एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं चार्ट का। थर्ड स्टूडेंट्स, वैल्यू एक्सिस। वैल्यू एक्सिस और वाई एक्सिस। वैल्यू एक्सिस को स्टूडेंट्स वाई एक्सिस भी कहते हैं। इज द वर्टिकल एक्सिस। इसे वर्टिकल एक्सिस कहा जाता है। एंड यूज टू प्लॉट द वैल्यूज, और इसका यूज किया जाता है वैल्यूज को प्लॉट करने के लिए। इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड, और ये लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। स्टूडेंट्स, कैटेगरी एक्सिस और वैल्यू एक्सिस को इमेज से समझ लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोर्शन है, ये पोर्शन कैटेगरी एक्सिस का पोर्शन है। यहाँ पर कैटेगरीज को डिफाइन किया जाता है, इसे एक्स एक्सिस भी बोलते हैं चार्ट में। एंड स्टूडेंट्स, ये है वाई एक्सिस, जिसे हम बोलते हैं वैल्यू एक्सिस। यहाँ पर वैल्यूज को प्लॉट के लिए प्लॉट करना पड़ता है, वैल्यू प्लॉट होती है यहाँ पर, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 4th नंबर पर डेटा सीरीज। डेटा सीरीज क्या होता है? डेटा सीरीज आर द बार्स, स्लाइसेस और अदर एलिमेंट्स दैट शो द डेटा वैल्यूज। डेटा सीरीज बार, स्लाइसेस और दूसरे एलिमेंट्स हैं जो कि डेटा की वैल्यू को शो करती हैं। इफ देयर आर मल्टीपल डेटा सीरीज इन अ चार्ट, यदि चार्ट में मल्टीपल डेटा सीरीज होती हैं, ईच विल हैव अ डिफरेंट कलर और स्टाइल। सो प्रत्येक का कलर और स्टाइल डिफरेंट होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कैटेगरी नेम। कैटेगरी नेम जानने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर डेटा सीरीज देख लेते हैं। डेटा सीरीज किस कहाँ पर दिखता है स्टूडेंट्स? दिस इज द डेटा सीरीज। ये डेटा सीरीज है स्टूडेंट्स। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर में ये शो हो रहा है। सो ये डेटा सीरीज होती है स्टूडेंट्स। कैटेगरी नेम क्या होता है? कैटेगरी नेम्स आर द लेबल्स। कैटेगरी नेम लेबल्स होते हैं विच आर डिस्प्लेड ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस, जो कि एक्स और वाई एक्सिस पर डिस्प्ले किए जाते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है कैटेगरी नेम? ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैटेगरी नेम दिया गया है जिसमें कि लेबल बताया जाता है कि कैटेगरी का जो नेम है उस लेबल में वो कैटेगरी नेम टाइप किया जाता है स्टूडेंट्स। 6 स्टूडेंट्स, प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया क्या होता है? प्लॉट एरिया इज अ विंडो विद इन द चार्ट एरिया। प्लॉट एरिया चार्ट एरिया में एक विंडो होती है। इट कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट इटसेल्फ। ये अपने आप में एक एक्चुअल चार्ट रखती है। एंड इंक्लूड्स प्लॉटेड डेटा, डेटा सीरीज, कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सिस। और ये प्लॉटेड डेटा, डेटा सीरीज, कैटेगरी और वैल्यू एक्सिस को जोड़ती है। स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लॉट एरिया है, इसे प्लॉट एरिया बोलते हैं। एंड स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, 7th नंबर पर आ जाता है लेजेंड। इट डिपिक्ट्स द कलर, पैटर्न और सिंबल असाइन टू द डेटा सीरीज। ये कलर, पैटर्न्स और सिंबल को जो कि डेटा सीरीज के लिए असाइन होते हैं उनको चित्रित करता है, चित्रात्मक तरीके से दिखाता है। इट हेल्प्स टू डिफ्रेंशिएट द डेटा, और ये डेटा में तुलना करने में भी सहायता करता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये लेजेंड है, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये तुलना करता है कलर वाइज। यहाँ पर सिंबल, पैटर्न या फिर कलर से ये
डेपिक्ट कर देता है, यहाँ पर चित्र दिखा देता है उनके कि इसका कलर ये है, इसका कलर ये है। इस तरह से हम आसानी से डेटा को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 8 नंबर पर आ जाता है स्टूडेंट्स चार्ट टाइटल। इट डिस्क्राइब्स द एम एंड कंटेंट ऑफ द चार्ट। ये चार्ट के एम और कंटेंट को डिस्क्राइब करता है कि हमारे चार्ट को बनाने का एम क्या है, वो हम वहां पर बता देते हैं और कंटेंट्स के बारे में बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चार्ट टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि हमारे चार्ट का कंटेंट क्या है या इसका टाइटल क्या है। एंड स्टूडेंट्स आगे बताया गया है ग्रिड लाइंस, these can either be horizontal or vertical lines depending on the selected chart type। ये या तो स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं या फिर ये वर्टिकल लाइन हो सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का चार्ट सेलेक्ट किया है आपने। जैसा चार्ट आपने सेलेक्ट किया होगा उसी के अकॉर्डिंग ये लाइंस होती हैं। दे एक्सटेंड अक्रॉस द प्लॉट एरिया ऑफ द चार्ट। ये प्लॉट एरिया जो होता है उस पूरे के पूरे प्लॉट एरिया को चार्ट के ये एक्सटेंड कर लेती हैं, वहां पर फैली रहती हैं। ग्रिड लाइंस मेक इट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू। एंड ग्रिड लाइंस क्या करती हैं स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज को समझने और पढ़ने को आसान बना देती हैं। हम आसानी से वैल्यू को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो ग्रिड लाइंस आसान बना देती हैं ऐसा करने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ग्रिड लाइंस हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये बताया गया है ये ग्रिड लाइंस है, एंड ये लाइंस जो होती हैं ग्रिड लाइंस होती हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट। चार्ट के टाइप्स जान लेते हैं। MS Excel ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ चार्ट टू इंटरप्रेट डेटा। MS Excel डेटा को व्याख्या करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए एक बहुत बड़ी रेंज चार्ट की प्रदान करता है। दीज चार्ट्स शेयर सम कॉमन फीचर्स। ये चार्ट्स कुछ सामान्य फीचर्स शेयर करते हैं। विच असिस्ट द यूजर इन कॉम्प्रहेंडिंग द डेटा लॉजिकली। जो यूजर को डेटा को लॉजिकली समझने में सहायता करते हैं। वी आर यूजिंग द सैंपल डेटा एज शोन इन फिगर 5.2 टू क्रिएट द चार्ट। हम यूज कर रहे हैं सैंपल डेटा, जो कि सैंपल डेटा होता है जो कि फिगर 5.2 में दिखाया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह का डेटा एक चार्ट को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं चार्ट के टाइप्स में। फर्स्ट टाइप है बार चार्ट। It illustrate the comparison between the individual data items। यह चार्ट क्या करता है स्टूडेंट, यह चार्ट जो व्यक्तिगत डेटा आइटम्स होते हैं उनके बीच में तुलना करने की व्याख्या करता है। It displays data in the form of long rectangular rows। एंड स्टूडेंट्स ये डेटा को डिस्प्ले एक लंबी रेक्टेंगुलर रोड्स के फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करता है, जिन्हें बार कहा जाता है। that are placed vertically और horizontally on the chart area। जो कि चार्ट एरिया में वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली प्लेस होती हैं। इन दिस टाइप ऑफ चार्ट कैटेगरीज आर रिप्रेजेंट ऑन द वर्टिकल एक्सेस। इस तरह के चार्ट में स्टूडेंट्स कैटेगरीज को वर्टिकल एक्सेस पर रिप्रेजेंट किया जाता है एंड वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सेस, और वैल्यूज को हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये बार चार्ट है, यहाँ पर दिखाया गया है। इस तरह से बार चार्ट होता है स्टूडेंट्स। कैटेगरीज और वैल्यूज को डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस पर डिस्प्ले किया गया है। यू कैन ऑल्सो डिस्प्ले द बार चार्ट इन स्टैक्ड फॉर्म टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ बताया गया है कि आप बार चार्ट को स्टैक्ड में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, स्टैक्ड फॉर्म में, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। अलग अलग संस्थाओं के बीच में रिलेशनशिप को समझने के लिए यहाँ पर आप स्टैक्ड फॉर्म में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। दे कैन बी डिस्प्लेड एज 2D और 3D ग्राफ। ये 2D और 3D दोनों ही तरह के ग्राफ में डिस्प्ले की जा सकती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टैक्ड बार चार्ट दिखाया गया है, इस तरह से आपका ये 3D फॉर्म में दिखाया गया है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, कॉलम चार्ट के बारे में जानते हैं। दिस चार्ट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग डेटा दैट शोज डिफरेंट ट्रेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस चार्ट का यूज स्टूडेंट्स एक समय अवधि पर विभिन्न रुझानों को दिखाने के लिए और उसके डेटा को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। इट इज डिफॉल्ट चार्ट टाइप ऑफ MS Excel। ये MS Excel का डिफॉल्ट चार्ट टाइप होता है। मींस जब आप MS Excel खोलते हैं और उसमें चार्ट में जाते हैं तो सबसे पहले यही चार्ट डिफॉल्ट में होता है। इन दिस टाइप ऑफ चार्ट, इस तरह के चार्ट में द कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज्ड हॉरिजॉन्टली। कैटेगरीज को हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड द वैल्यूज वर्टिकली, और वैल्यूज को वर्टिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है। टू एम्फेसाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक समय अवधि पर परिवर्तन पर जोर देने के लिए, परिवर्तन के आकार पर जोर देने के लिए इन्हें इसी तरह से कैटेगरीज को हॉरिजॉन्टली और वैल्यूज को वर्टिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है।
लाइन चार्ट के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये कॉलम चार्ट है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये कॉलम चार्ट है, इसमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दिखाया गया है। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं लाइन चार्ट के बारे में। इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, ये लाइन की फॉर्म में होता है, एंड इज यूज्ड टू इलस्ट्रेट ट्रेंड्स इन डाटा एट इक्वल इंटरवल्स। और इक्वल इंटरवल्स में यह डाटा में रुझानों को इलस्ट्रेट करने में यूज किया जाता है। It is quite similar to plotting a graph on a graph paper with its value on the x and y axis. And students, इसकी खास बात ये होती है कि ग्राफ पेपर पर जो ग्राफ होता है उसकी वैल्यू x और y एक्सिस को प्लॉटिंग करने के सिमिलर होता है, बिल्कुल बिल्कुल उसी समान से होता है। जैसे कि ग्राफ पेपर पर ग्राफ की x और y एक्सिस पर प्लॉटिंग करते हैं, बिल्कुल उससे मिलता जुलता होता है। इट इज यूजफुल इन एम्फेसाइजिंग कंटिन्यूटी बाय द शोइंग द चेंजिंग इन डाटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और यह समय की अवधि में डाटा में परिवर्तन दिखाकर उस पर जोर देते हैं, जोर देने में उपयोगी है। ये परिवर्तन को दिखाकर उस पर कंटिन्यूटी, जो निरंतरता है, उस पर जोर देने के लिए उपयोगी होता है। इट इज जनरली यूज टू रिप्रेजेंट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, और ये बड़ी मात्रा में डाटा को रिप्रेजेंट करने में सामान्यतः यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं ये लाइन चार्ट है, और देखिए ये लाइंस बिल्कुल ग्राफ पेपर पर जैसे प्लॉटिंग की जाती है एक्स और वाई एक्सिस पर, इसी तरह से दिखाया गया है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं एरिया चार्ट के बारे में। इट इज अ यूनिक वर्जन ऑफ लाइन और कॉलम चार्ट। ये लाइन और कॉलम चार्ट का एक यूनिक वर्जन है। दिस टाइप ऑफ चार्ट हैज अ ग्रेटर विजुअल इम्पैक्ट। स्टूडेंट्स, इस तरह के चार्ट में एक बहुत ही अच्छा विजुअल इम्पैक्ट होता है देन अ लाइन चार्ट की तुलना में। इट एम्फसाइज द मैग्नीट्यूड, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ चेंज ओवर टाइम। स्टूडेंट्स, ये समय के साथ परिमाण यानी बदलाव की मात्रा पर जोर देता है। बाय शोइंग द सम ऑफ द प्लॉटेड वैल्यूज का सम दिखाकर। एन एरिया चार्ट, एक एरिया चार्ट ऑल्सो डिस्प्ले द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट टू अ होल, सभी पार्ट्स की रिलेशनशिप को डिस्प्ले करता है। एंड स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख पाएंगे दिस इज द एरिया चार्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये एक ग्रेटर विजुअल इम्पैक्ट है, इसमें डिफरेंट एरिया को दिखाया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एक्स वाई स्कैटर चार्ट। दिस चार्ट हैज टू वैल्यू एक्सिस। इस चार्ट में दो वैल्यू एक्सिस होते हैं। वन सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, एक तो डाटा जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उसका सेट है जिसे डिस्प्ले किया जाता है अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, यानी एक्स एक्सिस, जिसे एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। एंड अनदर सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टिकल वाई एक्सिस, और दूसरा जो सेट है उसे वर्टिकल यानी वाई एक्सिस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स एक्सिस इज यूजुअली असाइन्ड टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स एक्सिस को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में अक्सर असाइन किया जाता है। एंड द वाई वेरिएबल देन बिकम्स द डिपेंडेंट वेरिएबल, और तब वाई वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। ईच वैल्यू ऑफ वाई वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स। वाई वेरिएबल की प्रत्येक वैल्यू एक्स वेरिएबल की वैल्यू पर निर्भर करती है स्टूडेंट्स। द चार्ट कंबाइंस दीज वैल्यूज इनटू सिंगल पॉइंट्स, एंड चार्ट इन वैल्यूज को एक सिंगल पॉइंट में कंबाइन कर देता है। एंड देन डिस्प्ले दोज पॉइंट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड तब एक्स और वाई की न्यूमेरिकल वैल्यू का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां पर उस पॉइंट पर डिस्प्ले किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ इमेज में एक्स वाई स्कैटर चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक्स और वाई एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर डिस्प्ले किया जाता है। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ नो द फैक्ट में जान लेते हैं क्या कहा गया है। इन द 14th century में बार चार्ट वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू प्लॉट द वेलोसिटी ऑफ कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट अगेंस्ट टाइम। बार चार्ट का उपयोग पहली बार किया गया था ताकि टाइम के अगेंस्ट लगातार तेज होने वाली जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर उनकी जो वेग है, उनकी जो स्पीड है, उसको रोका जा सके, उसको प्लॉट किया जा सके स्टूडेंट्स। सो ये 14th century में किया गया है स्टूडेंट्स बार चार्ट का यूज। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट क्या होता है? दिस चार्ट डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ये चार्ट डेटा को सर्कल की फॉर्म में डिस्प्ले करता है। दैट इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स, और ये खंडों की श्रृंखला में डिवाइडेड किया जाता है, विभाजित किया जाता है। दीज सेगमेंट्स, ये खंड, शो द रिलेटिव साइज ऑफ ईच आइटम इन द चार्ट। चार्ट में प्रत्येक आइटम का एक रिलेटिव साइज दिखाते हैं।
इट ऑलवेज शोज ओनली वन डेटा सीरीज, ये हमेशा एक ही डेटा सीरीज दिखाते हैं, एंड इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू एम्फेसाइज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट। और जब इसका यूज ये कब उपयोगी होता है स्टूडेंट्स, जब आप किसी एक महत्वपूर्ण तत्व पर, एक महत्वपूर्ण एलिमेंट पर जोर देना चाहते हैं, उसी पर जोर देकर आप उसके बारे में ही जानना चाहते हैं, तब ये बहुत ही यूजफुल होता है। दिस चार्ट टाइप वर्क्स बेस्ट, ये चार्ट टाइप काम अच्छा करता है विद स्मॉलर नंबर ऑफ वैल्यूज, छोटे नंबर्स की वैल्यूज जो होती हैं उन पर ये अच्छा काम करता है। स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे दीज आर द सेगमेंट्स, ये देखिए रेड कलर में सेगमेंट्स है, ग्रीन कलर में है, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स इसमें बने हुए हैं स्टूडेंट्स। सो ये सेगमेंट्स में एक रिलेटिव साइज होता है, जितनी हम वैल्यू डालते हैं उसके अकॉर्डिंग ये साइज डिजाइन कर देता है। यहाँ पर रिलेटिव साइज दिखाता है प्रत्येक आइटम का। स्टूडेंट्स यहाँ पर लेट्स नो मोर में भी जान लेते हैं क्या कहा गया है। टू चेंज द चार्ट, चार्ट को चेंज करने के लिए, चार्ट टाइप को, वी कैन ऑल्सो सेलेक्ट डिजाइन टाइप, डिजाइन टाइप को सेलेक्ट करते हैं, चेंज चार्ट टाइप, और चार्ट टाइप, चेंज चार्ट टाइप में जाते हैं, चूज द चार्ट फ्रॉम द चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स, और जैसे ही हम चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करते हैं तो वहाँ चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, तो वहां से चूज कर लेते हैं चार्ट। या फिर दूसरा मेथड है स्टूडेंट्स, राइट क्लिक ऑन द चार्ट, चार्ट पर राइट क्लिक करते हैं एंड क्लिक ऑन द चार्ट टाइप, चेंज चार्ट टाइप, और फिर चेंज चार्ट टाइप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं इन द शॉर्टकट मेन्यू, जो कि शॉर्टकट मेन्यू में शो होता है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से हम किसी भी चार्ट को चेंज कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।